राणे की माँ ने राणे से कहा, राणा बेटा, मेरी जूती गुम गई है। एक पैर मेरे पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ गुम गया, ढूंढ दो ज़रा। स्मार्ट राणा ने फटाफट गूगल खोली और टाइप किया www.माँ दे खब्बे पैर दी जुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया, राणा बंदे दा पुत्तर बन, ये गूगल है, तेरी माँ दा वेड़ा नहीं। तस्वीर अच्छी ना आए तो पहला कसूर कैमरे का, दूसरा बैकग्राउंड का और तीसरा तस्वीर लेने वाले का होता है। अपनी शक्ल पर शक करना गुनाह है। जज औरत से कहने लगा, तुम्हारी सही उम्र क्या है? याद रखो, हलफ उठा रही हूँ, तुम झूठ नहीं बोल सकती। औरत, 21 साल और चंद महीने। जज बोला, कितने महीने? औरत बोली, 103 महीने। घर में पैसा आ जाए तो खातून घर के पर्दे सूफे बदलने का सोचती है और मर्द बीवी बदलने का। जो शख्स बहुत ज़्यादा खुशक बातें करता हो उसको चाय में हेड एंड शोल्डर मिलाकर पिला दें, खुशकी 100% ख़त्म। एक साहब नमाज सीखने मौलवी के पास गया। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है? साहब घबराते हुए बोले, जी वो नहीं आती, मगर कभी कभी नबीला आ जाती है। टीचर, आई लव यू किसने ईजाद किया? पप्पू बोला, चाइना ने। टीचर, वो कैसे? पप्पू बोला, क्योंकि उसकी ना वारंटी है ना कोई गारंटी, चले ते चांद तक ना चले ते शाम तक। एक लड़की ने बस स्टॉप पे बहुत ही खूबसूरत लड़का देखा। वो उस लड़के के पास गई और बोली, आई लव यू। लड़के ने उसी लड़की का दुपट्टा उसके सर पे रखा और बोला, बच्ची अच्छे काम करो, ये फजूल बातें छोड़ दो, ये इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें इस कागज़ पर एक दुआ लिख के दे रहा हूँ, इसे रोज़ाना रात सोने से पहले पढ़ना। बस आई और वो लड़का चला गया। शर्मिंदा हुई लड़की ने जब कागज़ खोल के देखा तो उसमें लिखा था, अकल की अंधी, मुझे बस स्टॉप पर पिटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो, और हाँ, आई लव यू टू। शोर बोला, जज साहब मुझे तलाक चाहिए, मेरी बीवी ने 1 साल से मुझसे बात नहीं की। जज बोला, फिर सोच लो, ऐसी बीवी नसीब वालों को ही मिलती है। एक पठान के अंदर जिन चला गया। 3 दिन बाद जिन खुद एक आलम के पास चला गया। जिन ने कहा, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं निस्वार खा खा के मर जाऊंगा। कंजूस बोला, ये केला कितने का है? दुकानदार बोला, 10 रुपए का। कंजूस बोला, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार बोला, 6 रुपए का तो इसका छिलका है। कंजूस बोला, पकड़, 4 रुपए, छिलका रख और केला दे दे। शोर, आलू के पराठों में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे। बीवी बोली, चुप करके खा ले, मुल्तानी हलवे में कौन सा मुल्तान नजर आता है? लड़का बोला, अपने बाल देखो जैसे घास उगी हुई है। लड़की बोली, मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे पास गधा क्यों खड़ा है। पप्पू ने चाय का ऑर्डर देने के लिए गलती से अपने बॉस के ऑफिस का नंबर डायल कर दिया और गुस्से से बोला, ओए छोटे, 2 मिनट में मेरे ऑफिस में चाय लेकर आ। बॉस गुस्से से, तुम्हें पता है मैं कौन बोल रहा हूँ? पप्पू बोला, नहीं। बॉस बोला, कमीने, मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। पप्पू पहले तो परेशान हुआ, फिर बोला, ओए तुम्हें पता है मैं कौन बोल रहा हूँ? बॉस बोला, नहीं। पप्पू बोला, शुक्र है, और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने पूछा, हंसती हो तो ये जो डिम्पल बनता है क्या असली है? आगे से कहती है, नई ड्रिल मशीन से बनाया है। एक बाप ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए।
थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपनी बेटे को सॉरी भी बोल दिया। बेटा बोला, अब्बू जान एक कागज़ लें, उसको अच्छी तरह रोल करें, फिर वापस उस कागज़ को खोलें और देखें कि वो पहले जैसा कड़क और नया है। बाप बोला, नहीं। बेटा बोला, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी या माजरत कर लेने से काम नहीं चलता, कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। अच्छा बेटा एक काम करो, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो। बाप बोला, बताओ वो स्टार्ट हुआ? बेटा बोला, नहीं हुआ। बाप बोला, अब 3-4 किक मारो। बेटा बोला, स्टार्ट हो गया है। बाप बोला, तू भी वही स्कूटर है, कागज़ नहीं। उठ बगैरत, एडा तू अशफाक अहमद। उस्ताद पप्पू से, पप्पू ये खुशफहमी क्या होती है? पप्पू बोला, सर आपको मिस सीरम बुला रही हैं। उस्ताद ने फ़ौरन पलट कर देखा तो कोई नहीं था। पप्पू बोला, सर यही खुशफहमी होती है। बस में सवार एक शेख किराया कम अदा करने पर मुज़र था और बराबर झगड़ा किया जा रहा था। कंडक्टर को जो गुस्सा आया तो वो शेख का ट्रंक उठाकर बस से बाहर फेंकने लगा। शेख ने चिल्लाकर कहा, हद होगी ये, एक तो मुझसे किराया ज़्यादा मांग रहे हो और दूसरे मेरे बेटे को भी ज़ख्मी करना चाहते हो। लड़का बोला, जानू हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की बोली, तुम्हारी बहन को तो बताऊंगी, कमीनी कहती थी कोई कुत्ता ही होगा जो तुमसे प्यार करेगा। दूल्हा ने दुल्हन का घूंघट उठाया तो दुल्हन की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं दादी के पैर दबाता था तो वो कहती थी देखना तुझे कोई हूर परी मिलेगी। दुल्हन भी बोली, जी हाँ असर ਤਾਂ ਬਹੁ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਦੀ ਹਾਈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕੱਢਣ। एक नया शादीशुदा जोड़ा बर्तन की दुकान में झगड़ रहा था। बीवी बोली, ये स्टील के गिलास ले लो। शोर बोला, नहीं ज़रा और बड़ा गिलास ले लें। दुकानदार, साहब जी यूम ख़वातीन भले ही गुज़र गया है लेकिन मैडम जो कह रही हैं वही गिलास ले लीजिए ना। शोर बोला, अरे भाई तुम्हें गिलास बेचने की पड़ी है, इस छोटे गिलास में मेरा हाथ नहीं घुसता, मैं धोऊंगा कैसे? क्या मैं राइटर बन सकता हूँ? एक गूंगे लड़के को एक बहरी लड़की से प्यार हो गया। गूंगा जब भी गाना गाता बहरी सुनकर दौड़ी चली आती। एक दिन लड़की के अंधे चचा ने उन्हें देख लिया और जाकर लड़की के बाप को बताया, जो दोनों टांगों से मजबूर था। अपनी बेटी के बारे में सुनकर भागा गया, साइकिल उठाया, बाइक को किक मारी और घोड़े पर बैठकर निकल गया। वहां पहुंचकर जेब से खंजर निकाला और फायर किया। दोनों तीर जाकर लड़के के दिल में लगे और लड़की मर गई। बचपन में पे से पतंग, जवानी में पे से प्यार, शादी के बाद पे से प्याज और बच्चे होने के बाद पे से पैम्पर। बीवी बोली, देखो ना हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LCD खरीदा है, आप भी खरीद लाए ना। शोर बोला, अरे बेगम जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो तो वो क्यों करके फालतू का वक्त टीवी देखने में बर्बाद करेगा। बीवी शर्माते हुए बोली, आप भी ना, अभी आपके लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ। सेहत के मुतल्लक के एक कॉन्फ्रेंस में एक मुकर्रर ने कहा, वो कौन सी खुराक है जिसको खाने के बाद इंसान को बरसों तक उसके असरात को बर्दाश्त करना पड़ता है। तवील वक्फे के बाद एक बूढ़े आदमी ने कहा, निकाह के छुआरे जनाब। मर्द शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है, बीवी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है बीवी पढ़ा रही है। 3 महीने एक शख्स मुझसे ये कहकर पैसे लेता रहा कि मेरी बीवी हस्पताल में है। जब मैं हस्पताल गया तो देखा वो वहाँ नर्स लगी हुई है।
आधा किलो बर्फी खाने के बाद एक आदमी ने कहा, जरा एक रसगुल्ला तो देना, मुंह मीठा करना है। दुकानदार बोला, पहले साबन खाता ही। एक बूढ़ा आया, साथ एक बूढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया और बूढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बूढ़ी ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओ लैली मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार तो खाना साथ क्यों नहीं खाया। उस पर बूढ़े ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। पाकिस्तान में एड्रेस शुरू कहीं से भी हो, ख़त्म एक ही जगह पर होता है, वहाँ जाके किसी से भी पूछ लेना। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।